नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। हम सब लोगों के जीवन में मुसीबत कभी भी आ सकती है, अचानक भी आ सकती है और हमें कभी भी शासन, प्रशासन, मेडिकल, पुलिस, फायर ब्रिगेड कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। कभी भी हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी हमें पुलिस की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी हमें फायर ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी हम हाईवे पर फंस गए तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत हो सकती है। या कोई मान लीजिएगा कि हमारी बहन बेटी या हमारे घर में माताजी अगर मान लो अकेले सफ़र कर रही हों तो उन्हें भी कभी सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। इन सभी चीज़ों को लेकर के हमारे देश में और प्रदेश में अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे। और अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर अगर आप देखोगे कि पुलिस को बुलाना है तो 100 डायल कर दो, एम्बुलेंस को बुलाना है तो 108 डायल कर दो। अगर आपके साथ में साइबर फ्रॉड हो गया है तो 1039 डायल कर दीजिएगा। इस तरह से कई मल्टीपल नंबर हुआ करते थे। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि जब हम कभी दिक्कत में फंसते हैं, जब कभी हम मुसीबत में फंसते हैं, तो वैसे समय पर हमें कुछ सूझता नहीं है कि किया तो क्या किया जाए। अब मान लो मेरे अकाउंट से रुपए उड़ गए। अब वैसी स्थिति में मैं कौन से नंबर पे कॉल करूं या किस पर ईमेल करूं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है कई बार ऐसी स्थिति में। और ऐसी समय पर अगर मान लीजिएगा हर एक चीज का अलग अलग हेल्पलाइन नंबर या कांटेक्ट नंबर होगा, तो हम कितने चीजों को याद रखें या फोन में हम कितनी चीजों को अलग अलग ऐड करें। वैसे ही इतने मल्टीपल नंबर सेव करके रखने पड़ते हैं, डेटा इतने ओवरफ्लो हो रहा है कि हर बार मोबाइल जो है ये दिखाता रहता है कि आपकी मेमोरी फुल हो गई है। तो इसी चीज का सरकार के द्वारा एक समाधान किया गया है कि आपको अब बहुत सारे नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी तक हमारे प्रदेश में क्या था, या देश के स्तर पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि जैसे अगर आप देखोगे अलग अलग हेल्पलाइन नंबर चला करते थे। जैसे पुलिस को बुलाने के लिए हमें 100 डायल बुला करना पड़ता था। अगर मान लीजिएगा हमारे आस पड़ोस में कहीं पर भी आगजनी की कोई घटना हुई है, और रिसेंटली आपने देखा होगा कई सारी ऐसी आगजनी की घटनाएं हुई हैं, और आपने पढ़ा होगा कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो तय समय पर नहीं पहुंच पाई, लेट इन्फॉर्मेशन मिला, 2 घंटे देरी से आई, ऐसा आपको सुनने में मिला होगा। तो फायर ब्रिगेड के लिए नंबर था 101। या कोई मान लीजिएगा कि स्वास्थ्य दिक्कत हुआ तो एकदम से एम्बुलेंस का जरूरत हुआ, तो उसके लिए 108 डायल करते थे। या रेलवे में हम सफर कर रहे हैं और हमारा कोई जैसे मान लीजिएगा वॉशरूम साफ नहीं है, या हमें टाइम पर कंबल नहीं मिल रहा है, या पूरे कोच में गंदगी बहुत है, तो उसके लिए क्या डायल करते थे, 139। या इसके अलावा वुमेन हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए तो वुमेन के लिए 181 और बच्चों के लिए 1098, ऐसे नंबर हेल्पलाइन के हमें देखने को मिलते थे। या इसके अलावा अगर आप देखोगे कि कहीं प्राकृतिक आपदा आ गई है, बाढ़, भूकंप, सुनामी, तो उसके लिए 1079 ये हेल्पलाइन नंबर था। केवल महिलाओं से संबंधित कोई बात है तो 1090। या हाईवे पर कोई एक्सीडेंट हो गया है, हाईवे पर कोई दुर्घटना हो गई है, तो उसके लिए 1099। और आपके साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि कोई वित्तीय धोखाधड़ी या आपको ऑनलाइन धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा, या साइबर क्राइम जैसी कोई घटना हुई है, तो उसके लिए आप क्या करते थे, 1930। अब आप जरा सोचिएगा कि क्या आप इतने नंबर अलग अलग याद करके रख सकते हैं, और जिस समय कोई हादसा होता है उस समय ये क्या आप चीजें एक साथ रिकॉल कर पाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। अबे अभी भले ही आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत ही कम नंबर है सर, दो दो तीन तीन डिजिट के नंबर हैं, इनको तो बड़ी आसानी से हम याद कर लेंगे। जब भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो वैसे समय पर क्या होता है कि हमें बड़ा क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। और शुरुआत का जो आधा घंटा है ना, कोई भी घटना हो, उस घटना में शुरुआत का जो समय है वो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि उस घटना के बाद जो होने वाला नुकसान है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डायल 100 सेवा की जगह क्या देखोगे, डायल 112 सेवा को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त 2025 को नागरिकों की सुरक्षा और त्वरित सहायता के लिए, कि कहीं ना कहीं तुरंत सहायता पहुंच सके और जो भी मध्य प्रदेश के नागरिक हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, तो डायल 112 सर्विस को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा कि अभी तक आपको अलग अलग हेल्पलाइन नंबर याद करने होते थे। अब आपको अलग अलग हेल्पलाइन की बजाय आपको सिंगल एक नंबर याद रखना है, डायल 112।
और सीधे इस पर आपको कॉल करना है, चाहे आप हाईवे पर फंस गए हो, चाहे आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत हो या पुलिस की जरूरत हो, किसी भी तरह की शासकीय सहायता की यदि आपको जरूरत है या आपसे प्रशासन आपको प्रशासन से किसी भी तरह का सहयोग चाहिए किसी भी आपात स्थिति में, अगर आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं तो आप सीधा क्या डायल कर सकते हैं, डायल 112 कर सकते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद ये रखना है कि डायल 112 सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से की गई है, तो डायल 112 सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश में 14 अगस्त 2025 से की गई है। ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, क्योंकि आपने एग्जाम में यूनिट 5 में एक टॉपिक देके रखा हुआ है गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन, और वहां पर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सीएम हेल्पलाइन योजना की शुरुआत कब की गई, ऐसी डायल 112 सर्विस को कब से शुरू किया गया है, तो डायल 112 सर्विस को 14 अगस्त 2025 से शुरू किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या काम किया गया है कि जितने भी अलग अलग हेल्पलाइन नंबर थे, अब उनकी जगह आपको एक ही हेल्पलाइन नंबर को याद रखना है, डायल 112। इसको ही क्या रखोगे, केवल याद रखोगे। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सीधा सर्च करना है रजत शर्मा सर, ये टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे, ये क्यूआर कोड को क्या करना है, स्कैन करना है, आप सीधे टेलीग्राम पर क्या हो जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे। क्लासेस की इंफॉर्मेशन, कब कौन सा क्लास है, उसका पीडीएफ, ये सारी जानकारी आपको क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही अभी हाल ही में हमारा एक नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए। इस फाउंडेशन बैच का नाम है आरंभ 15.0। इसको क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए हमारा कूपन कोड RJT लाइव, इसका क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो इतना आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। थैंक यू एवरीवन, बने रहेगा एमपीपीएससी स्टडी IQ के साथ।